अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट एफपीआर की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 1560 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो इसके लिए जस्ट मैट्रिक पास भी जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, कितने परसेंट कोटा मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने अपना नेशनल जॉब पोर्टल पर किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पॉई की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। मेरे व्यूअर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 1560 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और तालीमी काबिलियत इसके लिए जस्ट आप मैट्रिक पास ही होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे स्पॉय की जॉब है, 5वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। कोटा रीजन के लिए 220 सीट्स हैं। जिनका डोमिसाइल कोटा के ये वाले रीजन में है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मेरिट पर 187 सीट्स हैं, वुमेन के लिए 22 और माइनॉरिटी कोटा के लिए 11 सीट्स हैं। जिनका डोमिसाइल या जिनका रीजन गडानी है तो वो 5वें स्केल की जॉब के लिए उनकी जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वो 114 की गई हैं। जिनका डोमिसाइल ये वाले डिस्ट्रिक्ट का है या रीजन का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मेरिट की बात की जाए तो 119 मेरिट पर सीटें हैं, वुमेन के लिए 14 सीटें और माइनॉरिटी कोटा के लिए 7 सीटें हैं। फिर यहाँ पे बात की जाए तो कॉर्पोरेट ऑफ दिस कस्टमर इन्फोर्समेंट इंडस, ठीक है, यहाँ पे इस बॉय की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे 5वीं स्केल की जॉब और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1200 यहाँ पे की गई हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी रीजन वगैरह के हिसाब से नहीं, जितने भी सीट्स हैं यहाँ पे ये ओपन मेरिट पर हैं। यहाँ पे प्रोविजन एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रिवर इंडस, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप खैबर पख्तूनख्वा डिवीजन प्रोविंस सूबे से हैं तो अगर आप इसमें से किसी एक भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका बिलोंग है, फॉर एग्जांपल आपका डोमिसाइल इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में से आ रहा है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से, तो पंजाब से देख लें कि यहाँ पे मियांवाली, बांका, डीजी खान, लाहौर, मुजफ्फराबाद, रंजापुर, रहीम यार खान और बहावलपुर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंध से तो जकवाबाद, घोड़की, कशमोर, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, सजवाल, शेखापुरा, सखा, लाड़काना, खेरपुर, नशरो, फिरोजदादू, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा एंड जानशोरो डिस्ट्रिक्ट वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, तो आप यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो गिलगित स्कर्दू, यहाँ पे कमंग, कराकम, ये वाले डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिवर हब से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बलोचिस्तान और सिंध में आ रहा है, तो देन पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंध में हमारे पास यहाँ पे कराची डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यहाँ पे मलीर, कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट कराची यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट कराची और यहाँ पे किम मेरारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो मेरिट पर 120 हैं, 1020 है सॉरी। वुमेन के लिए 120 और माइनॉरिटी कोटा के लिए 60 सीटें की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है व्यूवर्स। अब यहाँ से आपने देख लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोटा रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपने ये वाला डिस्ट्रिक्ट देख लेना है कि ये वाली लिस्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का इसमें नाम नहीं आ रहा तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने गडानी रीजन का देख लेना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है 1200 की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। ये पाकिस्तान के आप किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, यहाँ पे तमाम जो भी हमारे पास सूबे हैं वहाँ पे इनकी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो सिपाही की जॉब के लिए तो 5वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत आप कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो 5.6 और आपकी चेस्ट जो है 32 से 33.5 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हो बट इससे कम ना हो। फॉर फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे चेस्ट डजंट मैटर, बस इसके लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5.2 होनी चाहिए। इसके लिए जो आपके पास एज होनी चाहिए, इसका सबको 5 साल का यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी दे दिया गया है। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी जो है एज होनी चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने अकाउंट किस तरीके से बनाना है, उसके बाद आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे आ रहा है कि अपॉइंटमेंट यहाँ पे बेसिकली आपको 2 साल के लिए इनिशियली अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपेंड कर दिया जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ ये लिखी हुई है चीज़, ठीक है।
एक्सटेंड बिहाइंड 2 ईयर्स विल बी कंसिडर्ड बाय दी अथॉरिटी। इसका मतलब ये कि आपको और भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 साल के लिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपने सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट की सीट्स के लिए अप्लाई होंगे, उसके अलावा अदरवाइज़ किसी और डिस्ट्रिक्ट की सीट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे और इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब आपने टेस्ट वगैरह देने आना है, तो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपने अपने लास्ट में लेके आने हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका सबसे पहले लिया जाएगा एज़ पर दी फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से, फिर आपका फिजिकली स्टैंडर्ड होगा जिसमें हाइट और चेस्ट आपके मेजरमेंट की जाएगी, और उसके अलावा आपको रनिंग, पुशअप्स और चिनअप्स भी करवाए जाएंगे। रनिंग यहाँ पे आपकी जो की जाएगी वो 1.6 किलोमीटर आपको 9 मिनट में करनी होगी। फिर पुशअप्स और चिनअप्स आपको करने होंगे, ठीक है। जैसे आपका फिजिकली हो जाएगा क्लियर, तो देन यू आर गोइंग फॉर अ डिटेल मेडिकल, इसमें से 10% कोटा वुमेन के लिए है, 5% जो कोटा वो माइनॉरिटीज मतलब नॉन मुस्लिम के लिए है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दें। 5 साल का आप सबको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है इस पर दी गवर्नमेंट रूल। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ डिफरेंट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बेवा वगैरह हैं, अगर आपके वालिद वालदा का इंतकाल हो चुका है ड्यूरिंग सर्विस, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह है तो आपको 15 साल का। इसके अलावा अगर आप टर्बिला एरियाज या किसी भी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी या टर्बिला एरिया से जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे इसके लिए आपने कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट भी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना होता है उसके लिए। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो वो है 15 जुलाई 2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो व्यूअर्स इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करके बताई जाए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि नेशनल जॉब पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपने ये आके सर्च करना है नेशनल जॉब पोर्टल। नेशनल जॉब पोर्टल सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे इनका नेशनल जॉब पोर्टल का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इस टाइप की यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे हमारे पास एक नेव बार स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जस्ट आपने अभी वेट करना है कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन लोड होने में टाइम लेती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेव बार स्टार्ट हो रही है। तो आपने यहाँ से देखना है कि फेडरल एफबीआर की जानिब से यहाँ पे जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट होकर ये चीज़ आ जाएगी अभी, ठीक है व्यूवर्स। इस टाइप का आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कोटा रीजन के लिए, गडानी रीजन के लिए और इंडस्ट्री रीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 यहाँ पे अलग अलग जॉब्स की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की गई है। हेज बॉय की जॉब, बट यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जस्ट आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाएंगे तो आपको इस टाइप की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कोटा रीजन के लिए 220 सीट्स हैं, 5वें स्केल की जॉब है, रेगुलर जॉब है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, एज यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट भी मेंशन की गई है। उसके बाद गडानी रीजन, फिर यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास इंडस रीजन वाले भी यहाँ पे जो इंडस रीजन की है वो 1200 सीट्स हैं, ठीक है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का इनका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने यहाँ पे साइन अप पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट सबसे पहले अकाउंट क्रिएट के लिए यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट टाइप आ रहा है, तो आपने इसे ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड आप एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन वाले बटन पे दबा देना है। साइन अप वाले बटन पे दबाने के बाद आपने अपना ईमेल बॉक्स जो जाकर चेक करना है, वहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन की लिंक आई होगी, आप वो एंटर करेंगे, आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। उसके बाद आपको पिन सेंड की जाएगी, पिन के थ्रू भी आपने अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है। देन ही आपकी नेशनल जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल जाके क्रिएट होगी, ठीक है व्यूअर्स। प्रोफाइल क्रिएट के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है कि किस तरीके से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके लिए हमने अलग से डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। अगर मैं तमाम आपको चीज़ें अभी बताने बैठा तो हमारी ये वीडियो आधे घंटे से भी क्रॉस हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जिसका टाइटल है कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन नेशनल जॉब पोर्टल, जिसमें मैंने आपको ईमेल वेरिफिकेशन, पिन कोड इशू, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल का तमाम इश्यूज मैंने यहाँ पे कवर किए, ठीक है। ये चीज़ आपको इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंप्लीट बॉटम राइट टू तरीकेकार लेफ्ट आपको तक बताया कि ये यहाँ पे चीज थोड़ी मैं आपको वीडियो इंशाल्लाह स्टार्ट करके भी दिखा दूँ। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी कि आपने किसी किस के तरीके घर से में अपनी होती है तो प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो बराए मेहरबानी आप हमारी वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, इससे आपको ये हो जाएगा कि आप खुद ही अपनी प्रोफाइल ईजिली बना सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेटेस्ट लर्न में तुम अली के नाम से
आप हमें मैसेज करके हम आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में हम आपकी नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करके आपका जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।